विवेक कुमार मीणा एक बार फिर से वीएन के हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं आपके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि आपकी वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो छूटे नहीं। तो उसी को जारी रखते हुए हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्रुव की, वक्रता केंद्र की, या फिर वक्रता त्रिज्या या द्वारक या किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। और अगर आपको परिभाषा पूछी जाएगी या जाती है तो आप सबसे पहले उसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद उसकी परिभाषा लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है और ये इस पे एक किरण आपतित हो रही है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये एक दर्पण है और दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्रीय बिंदु है ये, इसको हम P के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष वह रेखा या वह किरण जो इस ध्रुव में से होती हुई सीधी गुजर जाती है और साथ में इस ध्रुव पर क्या होती है? अभिलंब होती है। सीधी भी गुजर जाती है और साथ में इस दर्पण पर या इस ध्रुव पर क्या होती है? अभिलंब होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है वक्रता। वक्रता केंद्र को याद करने के लिए मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण अगर हम किसी गोलीय पृष्ठ का भाग मान लें, मतलब ये एक वृत्त बनेगा। ये आपका ध्रुव है और ये एक प्रकाशिक किरण है। तो अगर इस दर्पण को हम किसी गोलीय दर्पण का भाग मान लें तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा। उस केंद्र को हम C के द्वारा इंडिकेट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और उस वक्रता केंद्र से उस गोलीय दर्पण की जो दूरी है परिधि की, उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में C से P की जो दूरी है, ध्रुव की जो दूरी है, उस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आता है द्वारक। द्वारक में क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है तो ये M है और ये N है। तो ये जो है, ये जो दूरी है इसकी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये वाली जो दूरी होती है इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो जनरली आपको कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं, आपको केवल परिभाषा याद रखनी है विद डायग्राम, साथ में डायग्राम भी याद होना चाहिए। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं। परावर्तित किरणें या तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई महसूस होती हैं या मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि क्या है, ये नीचे इस चीज़ को यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मान लीजिए यह अवतल दर्पण जिसका कि उभरा हुआ सतह क्या हो? परावर्तक, सॉरी, अंदर की ओर जो सतह है वो परावर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जब इस पे प्रकाश की किरण कोई आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण में ठीक इसके उल्टा होता है कि प्रकाश की किरण आपतित होती है और किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और उसे कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
और उस मुख्य फोकस यानी एफ से ध्रुव की जो दूरी होती है उस दूरी को हम फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम दोनों जो दर्पण हैं उनकी आरेख चित्र बनाने की जो नियम है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आप दोनों इन चीज़ों को ध्यान से देखना ताकि आगे इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उससे पहले एक फॉर्मूला है जहाँ से 1 नंबर का सवाल 101% आपकी एग्ज़ाम में बनेगा, वो है R बराबर 2F। यहाँ से छोटा क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। छोटे द्वारक के लिए गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के दुगनी होती है। यानी आपको अगर f का मान दे दिया जाए तो r की वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यू क्या होगी? फोकस की दुगनी होगी। या आपको f का मान दे दिया जाए, r की वैल्यू पूछ लें, या r की वैल्यू दे दी जाए, f की वैल्यू पूछ लें। तो आपको ये जो समीकरण है ये याद रखना है कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। इसके बाद आते हैं अवतल दर्पण के आरेख चित्र के नियम। नंबर 1, ये मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और ये मान लेते हैं हम एक उत्तल दर्पण है। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है। अब अवतल दर्पण में यदि इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो किसी बिंदु पर मिलती है। अगर कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो किसी बिंदु पर मिलती है, यानी फोकस बिंदु पर। कहने का मतलब यदि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अवतल दर्पण पे आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है। फर्स्ट नियम। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल में टकराती है और विसरित हो जाती है और ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आपको ये नियम याद रखना होगा। तो कुल मिला के बहुत ही इजी नियम है। नेक्स्ट, अब इसके ठीक उल्टा कि अगर कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष की बजाय अब की बार फोकस से गुजरे तो वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरती है और उसके समानांतर हो जाती है। पहले क्या था? मुख्य अक्ष से समानांतर आई और मुख्य फोकस से गुजरी, यही था। अब की बार क्या हुआ? उल्टा। अब की बार इसके ठीक अपोजिट हुआ कि अब की बार मुख्य फोकस से आ रही है और उसके बाद जा रही है। ये मुख्य फोकस से गुजर रही है और इसके बाद ये कहाँ जा रही है? एक्स के समानांतर जा रही है। इसमें देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और मुख्य फोकस से गुजरती है। क्लियर? अभी इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाशिक किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई और टकरा के वापस विसरित हो गई, तो ये मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, अगर उत्तल दर्पण में कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, देखो मुख्य फोकस से गुजरती है, तो वो वापस जाकर किधर चली जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम आता है वो ये कि अगर कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसमें भी यही सेम कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। और यदि कोई ध्रुव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P है, तो ध्रुव के ऊपर आने वाली किरणें अगर तिर्यक रूप से आती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये मुख्य अक्ष है, तो तिर्यक रूप से आपतित किरण तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती है। और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है।
कौन आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। एज इट इज सेम टू सेम यही सिचुएशन इसमें होती है, बस दर्पण कौन सा होता है, उत्तल होता है।